उद्गम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों में दबे भारत के एक ऐसे खोए हुए साम्राज्य की बात करने वाले हैं। एक ऐसा शक्तिशाली राज्य जो आज के नक्शे पर तो मौजूद नहीं है, लेकिन कमाल की बात यह है कि उसकी विरासत, उसकी आत्मा आज भी हमारे शहरों के नामों में जिंदा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अवंती साम्राज्य की। तो सवाल यही उठता है ना कि भाई ये मुमकिन कैसे है? एक साम्राज्य जो 2500 साल से भी ज्यादा पहले वक्त की धूल में कहीं खो गया, उसकी मौजूदगी आज भी हमारे आसपास कैसे महसूस होती है? चलिए इस ऐतिहासिक पड़ताल में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इतिहास कभी मरता नहीं, बस अपना रूप बदल लेता है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना होगा। हमें चलना होगा उस जमाने में जब अवंती का जन्म हुआ। ये वो दौर था जब भारत 16 महाजनपदों का देश था। जी हाँ, 16, कोई एक दो नहीं, पूरे 16। आज से करीब करीब 2600 साल पहले, यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, भारत 16 विशाल और शक्तिशाली साम्राज्यों में बटा हुआ था। इन्हीं को महाजनपद कहा जाता था। आप इन्हें उस जमाने की सुपर पावर्स मान सकते हैं, जिनकी अपनी अपनी राजधानी थी, अपनी सेना थी और अपना दबदबा था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी पुरानी बात हमें पता कैसे चली? तो इसका जवाब छिपा है अंगुत्तर निकाय जैसे बौद्ध और भगवती सूत्र जैसे जैन ग्रंथों में। सोचकर देखिए, ये प्राचीन ग्रंथ उस दौर के लिए एक टाइम मशीन की तरह हैं, जो हमें सीधे उन 16 महाजनपदों की दुनिया की सैर कराते हैं। और जब हम इन 16 महाशक्तियों के नक्शे को ध्यान से देखते हैं ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। उनमें से 2 महाजनपदों का सीधा कनेक्शन आज के मध्य प्रदेश से था। एक था चेदी और दूसरा था हमारी आज की कहानी का हीरो अवंती। तो चलिए अब अपना पूरा फोकस ले चलते हैं मध्य भारत के इसी चमकते सितारे पर। तो अवंती ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उस दौर में सेंट्रल इंडिया का पावर हाउस था। एक धड़कता हुआ दिल था जिसकी अपनी एक अलग भौगोलिक और राजनीतिक पहचान थी। ये उस युग के सबसे ताकतवर राज्यों में से एक गिना जाता था। तो मैप पर ये था कहाँ? जरा समझिए, ये चंबल और नर्मदा नदियों के बीच का जो उपजाऊ इलाका है ना, जिसे आज हम पश्चिमी और मध्य मालवा का पठार कहते हैं, वहां फैला हुआ था। मतलब लोकेशन एकदम प्राइम थी। उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले सारे बड़े व्यापारिक रास्ते यहीं से गुजरते थे। जाहिर है, जहां से व्यापार होगा वहां धन, शक्ति और ज्ञान सब कुछ होगा। और एक और मजेदार बात, अवंती एक सिंगल यूनिट नहीं था, ये 2 हिस्सों में बटा था। पहला था उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। जी हाँ, आज का हमारा पवित्र शहर उज्जैन। और दूसरा था दक्षिणी अवंती, जिसकी राजधानी थी माहिष्मती, जिसे आज हम महेश्वर के नाम से जानते हैं। एक ही साम्राज्य की 2-2 राजधानियां, ये दिखाता है कि ये कितना विशाल और कितने अच्छे से प्रशासित था। अच्छा, तो साम्राज्य की बात हो गई, अब बात करते हैं उन लोगों की, उन शासकों की जिन्होंने अवंती को इतना महान बनाया। और वो कौन सी जगहें थी जो इसकी शान हुआ करती थीं? अवंती के सबसे मशहूर और सबसे पावरफुल राजा थे चंड प्रद्योत। और इनकी अहमियत का अंदाजा आप बस इस एक बात से लगा सकते हैं कि ये गौतम बुद्ध के जमाने के थे। ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब जिस वक्त भारत में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक और वैचारिक क्रांति चल रही थी, उस वक्त अवंती का राजा उस इतिहास को बनते हुए देख रहा था। चंड प्रद्योत ने सिर्फ राज नहीं किया, उन्होंने एक पूरे राजवंश की शुरुआत की, प्रद्योत वंश। उनके बाद उनके बेटे, फिर उनके बेटे, पालक, विशाख्योप, आर्यक, एक के बाद एक राजा आए, जिन्होंने इस विरासत को आगे बढ़ाया। और इस वंश का जो आखिरी शासक था, वो था नंदीवर्धन। ये एक पूरे राजवंश की कहानी है। लेकिन रुकिए, अवंती सिर्फ लड़ाई और राजनीति का केंद्र नहीं था, ये कल्चर और नॉलेज का भी एक बहुत बड़ा हब था। स्कंद पुराण बताता है कि यहाँ व्यापार, विज्ञान, साहित्य सब कुछ फल फूल रहा था। और तो और आज का जो ग्वालियर और निमाड़ का इलाका है ना, वो भी इसी विशाल साम्राज्य का हिस्सा था। कुर्रघर और सुदर्शनपुर जैसे मशहूर शहर इसकी समृद्धि की गवाही देते थे। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे मजेदार, सबसे रोमांचक मोड़ पर। वो पल जहां हजारों साल का फासला मिट जाएगा और अतीत सीधे हमारे आज से आकर मिलेगा। अब पर्दा उठने वाला है उस राज से जिसका हम शुरू से इंतजार कर रहे हैं। तो ये देखिए, यही है वो कनेक्शन। प्राचीन अवंती या अवंतिका, आज का उज्जैन, जो शक्तिशाली चेदी महाजनपद था, आज का खजुराहो, दशार्ण बन गया आज का विदिशा, और टुंडिकेर को आज हम दमोह के नाम से जानते हैं। कमाल है ना? ये सिर्फ नाम नहीं है, ये टाइम कैप्सूल हैं जो अपने अंदर हजारों साल का इतिहास समेटे हुए हैं।
तो देखा आपने, इतिहास को समझना बिल्कुल एक जासूस की तरह काम करना है। हमने बौद्ध ग्रंथों से एक सुराग उठाया, जैन ग्रंथों से दूसरी कड़ी जोड़ी और पुराणों से कुछ और जानकारी ली, और इन सारे टुकड़ों को मिलाकर ही अवंती की ये पूरी तस्वीर हमारे सामने आई है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर उज्जैन, विदिशा और खजुराहो के नामों के पीछे इतना शानदार इतिहास छिपा हो सकता है, तो हमारे अपने शहर, हमारे अपने गांव के नाम के पीछे न जाने कौन कौन सी अनकही कहानियां दबी होंगी। शायद इतिहास हमसे उतना दूर है ही नहीं जितना हम सोचते हैं। वो तो बस हमारे चारों ओर है, सिर्फ उसे खोजने की जरूरत है।